कि हमने क्या किया, दो लाइक चार्जेस रखा, दो हमने लाइक चार्जर रखा, इन दोनों लाइक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। इन दोनों लाइक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था, मैग्नीट्यूड बराबर था। क्या मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था हमें नहीं पता, ठीक है ना, क्या मैग्नीट्यूड था हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या बराबर है, दोनों लाइक चार्जेस है, ठीक है। दोनों क्या लाइक चार्ज, मान लीजिए दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा, ठीक है ना। अब दोनों चार्जेस को कहाँ रख दिया गया, किसी वैक्यूम में रख दिया गया, मतलब वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर भी नहीं होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा गया 1 मीटर, सही है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा गया 1 मीटर, तब क्या करेगा, एक दूसरे को चार्जेस रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, तो वो फोर्स होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है ना। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स से अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो भी चार्ज होगा यहाँ पे, दैट चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, जब डेसिमल यहाँ पे जाएगा तो 6 के बाद डेसिमल को रखेंगे तो पावर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 625 और इसके बाद कितना जीरो, तो 16 जीरो, 2 4 6 8 10 12 14 16, इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलम का अगर चार्ज लेते हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो एक कूलम, मात्र एक कूलम का चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करवाना चाहते हैं, अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 1। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th का एक चैप्टर, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, उसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो काइंडली एक बार उसे ज़रूर देख लें, और अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा मैं किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन, हर टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है मैं यहाँ पे कवर अप करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट को मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो वैसे कोई भी वैसा चीज़ जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। मेज़र कर सकते हैं इसका मतलब क्या, देखिए ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस, कोई भी अगर एथलीट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा वो आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको उसके लिए कोई फिजिकल वैल्यू दे सकते हैं, मतलब एक नंबर दे सकते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक नंबर। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। उसी तरह से टाइम, टाइम भी क्या होता है आपका, मेजरेबल क्वांटिटी होता है, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं, दैट्स वाई टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सही है। अब हम बात करेंगे कि एक मदर्स का जो लव होता है, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो उस लव को क्या आप मेजर कर सकते हैं किसी मेजरिंग स्केल का यूज करके, या फिर कोई भी डिवाइस का यूज करके मदर्स लव को आप क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है लव, ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स वाई लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे चीज, कोई भी वैसा चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी, सही है। तो देखिए, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, जब हम मेजर करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना पड़ेगा, और साथ में हमें क्या लिखना पड़ता है, यूनिट्स लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हमने लिखा 50, ठीक है, और 50 लिखने से काम नहीं चलेगा, 50 के साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना पड़ेगा कि किस यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो 50 और मीटर, तो ये 50 आपका हो गया न्यूमेरिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये मीटर क्या हो गया आपका, यूनिट। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लिखते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो जो वो मेजरेबल क्वांटिटी होता है, जब मेजरेबल क्वांटिटी होगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा, साथ साथ हम लोग उसके लिए एक पार्टिकुलर यूनिट भी देते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट्स बेसिकली क्या होता है, तो यूनिट्स एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। तो यूनिट्स आर बेसिकली अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, एक और होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे उस चीज़ को, ठीक है, उतना डीप में नहीं जा रहे। तो दो सिस्टम हम लोग बेसिकली बात करेंगे, एक होता है एमकेएस सिस्टम और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस का मतलब क्या हुआ, तो एम का मतलब हुआ, ठीक है, एम का मतलब हुआ, देखिए एम का मतलब हुआ मीटर, मतलब जो आप लेंथ को मेजर करेंगे तो उसको मीटर में करते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। और अगर हम मास को मेजर करेंगे तो उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, और जब टाइम को मेजर करेंगे तो मेजर करेंगे हम लोग सेकेंड में। तो एमकेएस सिस्टम जो है उसमें मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, और आपका टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम जो होता है उसमें
लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसी एमकेएस सिस्टम को बाद में हम लोग चल के बोला गया, बाद में चल के बोला गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग एसआई यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है ना। तो बस तो दो सिस्टम है मेजरमेंट के लिए, और दो सिस्टम बनाया गया, एक एमकेएस सिस्टम और दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम। सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग वो होता है कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर चार्ज को आप जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं दैट यूनिट इज योर कूलम। और कूलम जो यूनिट होता है उसके लिए हम लोग कैपिटल सी का यूज करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। ये आपका सर कूलम थे जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया गया था, उन्हीं के सम्मान में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम रखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर किस में करेंगे, तो कूलम में मेजर करेंगे। अब डिफाइन करेंगे हम लोग वन कूलम। वन कूलम का मतलब क्या होता है, ठीक है, वन कूलम का मतलब क्या होता है। तो ऐसा समझिए कि हमने क्या किया, दो लाइक चार्जेस रखा, दो हमने लाइक चार्जेस रखा। इन दोनों लाइक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। इन दोनों लाइक चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या था, बराबर था। मैग्नीट्यूड बराबर था। क्या मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था हमें नहीं पता। ठीक है ना, क्या मैग्नीट्यूड था हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों लाइक चार्जेस है। ठीक है, दोनों क्या लाइक चार्ज है। मान लीजिए दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा। ठीक है ना। अब दोनों चार्जेस को कहाँ रख दिया गया, किसी वैक्यूम में रख दिया गया। मतलब वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर भी नहीं होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा गया 1 मीटर। सही है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा गया 1 मीटर। तब क्या करेगा, एक दूसरे को चार्जेस रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, तो वो फोर्स होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है ना। तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स से अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जो भी चार्ज होगा यहाँ पे दैट चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। दैट चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। समझ में आया। तो दो चार्ज था, इसका वैल्यू क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ दोनों का बीच का डिस्टेंस को हमने रखा 1 मीटर। ठीक है, दोनों का बीच को डिस्टेंस को हमने रखा 1 मीटर, चार्जेस को रखा गया वैक्यूम में। तब क्या होगा, उस केस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के फोर्स से अगर रिपेल कर रहे हैं तो उस चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 9, वो चार्ज का वैल्यू निकल के आता है 1 कूलम। सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक चार्ज का जो, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हमें मालूम है, पहले मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन हो तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और किसी भी बॉडी में या किसी भी पार्टिकल में जो टोटल चार्ज होता है उसको किस फॉर्मूले से लिखा जाता है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था Q इक्वल्स टू एन ई। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज N इंटू ई। एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या होता है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा Q अपॉन ई। मतलब हम देखना चाहते हैं कि एक कूलम का चार्ज अगर लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो चार्ज के प्लेस पे रखा 1 कूलम और ई के प्लेस पे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटाइए 10 आ जाएगा। ठीक है, कट करेंगे तो 2 ये कट हो जाएगा 8 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। ठीक है, तो ये हो गया 5/8 इंटू, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। -19 जो था 10 का पावर में जो -19 था वो +19 हो जाएगा। तो 5 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो डेसिमल को आप एक प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। सॉरी, राइट साइड में ना, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1। जब डेसिमल यहाँ पे जाएगा तो 6 के बाद डेसिमल को रखेंगे तो पावर हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 625 और इसके बाद कितना जीरो, तो 16 जीरो, 2 4 6 8 10 12 14 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम का अगर चार्ज लेते हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो एक कूलम, मात्र एक कूलम का चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 1 कूलम का चार्ज में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमने फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्कस किया था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है
व्हाट, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, वोल्टेइक सेल का डेवलपमेंट किया था, डिस्कवरी किया था। तो उन्हीं के सम्मान में क्या दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट रखा जाता है वो रखा जाता है वोल्ट। सही है। अब देखिए, आपको मालूम होगा ये क्या होता है आपका सेल। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो लंबा होता है और पतली सी होती है, और जो छोटा होता है थोड़ा मोटा होता है। हम लोग उतना मोटा वो तो पतला बनाते नहीं है, बस छोटा बड़ा बनाते हैं। जनरली जो छोटा वाला होता है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो छोटा वाला और मोटा जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो पतला सा होता है, लंबा होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेनली सेल का काम क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। कैसे करंट फ्लो करता है ये हमने पहले बता दिया है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सेल है वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है अगर कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन के टर्म में डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो जो चार्ज क्यू था उसको मूव करने के लिए पूरे सर्किट में जितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने सिंबल यूज किया था कैपिटल भी, तो ये इक्वल था W अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। मतलब ये जो अगर 1 वोल्ट होगा तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या करना है आपको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, करंट को फ्लो करवाना है। तो करंट को फ्लो करवाना है तो उसके इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो उसको फ्लो करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाएंगे तो अगर वो मूव किया तो वर्क डन होगा। तो 1 कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करवाना चाहते हैं, अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done in moving or to move a charge of 1 कूलम from one point to another। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर आप 1 कूलम का वर्क डन का, सॉरी, 1 जूल का वर्क डन करते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो 1 वोल्ट होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम होता है। तो जूल पर कूलम का दूसरा नाम क्या हो गया, तो ये हो गया आपका वोल्ट, ठीक है। कुछ स्मॉलर यूनिट का भी हम लोग यूज करते हैं। तो 1 मिली वोल्ट, कुछ स्मॉलर यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो हम लोग यूज करते हैं। तो 1 मिली वोल्ट मतलब 10⁻⁻³ के बराबर हो जाता है, ठीक है। किलो वोल्ट का बात करें, कुछ बिगर यूनिट ले ले, तो किलो वोल्ट का मतलब होगा केवी, किलो वोल्ट, तो 10⁻³ वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये सब काम आएगा आपका, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कन्वर्जन में काम आएगा, ठीक है ना। तो 1 मेगा वोल्ट, कैपिटल एम मतलब मेगा, तो कैपिटल एम मेगा वोल्ट इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट। सही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। तो सर एंड्री मैरी एम्पियर जो थे, उन्होंने क्या था करंट के बारे में जो भी कंसेप्ट था इन्होंने दिया था, जिस कारण से एसआई यूनिट, इन्हीं के सम्मान में इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट रखा जाता है और या लिया गया, वो लिया गया एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस एक हमने सिंपल सा सर्किट लिया, इसमें हमने एक सेल जोड़ दिया, तो सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो अगर इस सेल में क्यू चार्ज, पूरे सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा, तो मान लीजिए टी टाइम के लिए इसमें चार्ज फ्लो कर रहा। तो क्यू चार्ज अगर फ्लो करता है टी टाइम में, तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही था हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, कैपिटल या स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट होता है क्यू, कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड,
तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा, किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जा रहा, तो करंट कितना फ्लो किया भाई, तो करंट फ्लो किया आपका 1 एम्पियर। समझ रहे हैं। तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो करंट कितना फ्लो किया भाई, तो करंट फ्लो किया 1 एम्पियर। सही है। कुछ स्मॉलर यूनिट का यूज करते हैं छोटे करंट को डिनोट करने के लिए। बहुत अगर किसी भी करंट का वैल्यू बहुत कम है तो हम लोग वहाँ पे कुछ स्मॉलर यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। सही है। ओके, चलिए अब सिंपल सा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप इसको कोशिश करेंगे मैच करने का। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो सबको मालूम होगा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो 1 को मैच करना है बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है व्हाट, कूलम। तो ये 2 को मैच करना सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। सही है बस। और ये जूल जो होता है ये वर्क डन या एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। सही है। अब कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे, जो बेसिक न्यूमेरिकल हमारे किस फॉर्मूले बेस्ड होंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू IT, मतलब करंट इक्वल टू Q अपॉन T, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, या फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और नेक्स्ट हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इक्वल्स टू NE, मतलब टोटल चार्ज अगर Q है तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो N इंटू E के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, सही है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो क्या करता है 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट है, ठीक है, वो अगर जल रहा तो 10 मिनट में क्या करता है 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो किया। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, कौन कौन सा क्वांटिटी गिवन है वो लिख लेना पहले, है ना। तो करंट कितना दिया हुआ, तो करंट दिया आपका 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट दिया हुआ टाइम दिया आपका 10 मिनट्स, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सारी यूनिट्स को क्या करना है आपको, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये निकल के आ जाएगा 600 सेकेंड। तो टाइम एसआई यूनिट में हो गया 600 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है चार्ज का वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप बता देंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए QIT, तो QIT में जो रिलेशन होगा दैट इज करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा IT। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट करना है, सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, I के जगह पे 0.5 इंटू 600 डेसिमल हटाएंगे। ठीक है ना, तो ये बाई 10 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, तो ये आ जाएगा 300 कूलम। सही है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू फ्रॉम 1 पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट्स। ठीक है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करना है। ठीक है, पहले पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 118 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 128 वोल्ट। तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा ये निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम। ठीक है, तो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक हमें मूव करना है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, और एक पॉइंट का पोटेंशियल है 118 वोल्ट, इसको हम मान लेते हैं क्या, V1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं V2। ये दिया 128 वोल्ट। ठीक है ना, 128 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये पोटेंशियल 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, जब माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इस सेंस में आपको करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो 128 माइनस 118, तो सॉल्व करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। ठीक है ना, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है,
भी इंटू क्यू, भी का वैल्यू मालूम है, क्यू का वैल्यू मालूम है, पुट करना, सॉल्व कर लेना है। तो भी के जब प्लेस में पुट कर देना 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, चार्ज दिया हुआ था 2 कूलम, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। सही है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर सो दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्ज। ये मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप दिखाइए कि 1 एम्पियर जो करंट होता है उसमें वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है। सही है। तो सिंपल सा हमें मालूम है, चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सही है। चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है 1 कूलम, मतलब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था जस्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था Q इक्वल टू NE, तो यहाँ पे N का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो N का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन E। तो 1 Q हो गया आपका 1, ये हो गया 1, और E की जगह पे रख देना ये वैल्यू, ये वैल्यू। सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस तो ये निकल के आ जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सिंपल है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, पूछा जा रहा है कितना वर्क डन होगा, तभी हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। तो 12 इंटू 2 दैट इज 24 जूल ऑफ वर्क डन। सही है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वर्क डन एनर्जी बराबर ही होता है, ठीक है ना। आप उतना ही वर्क कर सकते हैं जितना आपके पास एनर्जी होगा, तो वर्क डन एंड एनर्जी बराबर ही होता है। तो अगर आपसे एनर्जी पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आपसे आपको वर्क डन का वैल्यू बताना है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज में कितना आपको एनर्जी देना चाहिए, 1 कूलम चार्ज को कितना एनर्जी देना चाहिए अगर वो 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा तो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, एनर्जी निकालना है। एनर्जी मतलब वर्क डन फाइंड करना है। ईच कूलम मतलब चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, तो ये दिया हुआ आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, आपको निकालना एनर्जी या फिर वर्क डन। सही है। तो W इक्वल टू, अभी मैंने जस्ट पढ़ा था, B इंटू क्यू, B का वैल्यू दिया हुआ, Q का वैल्यू दिया हुआ, तो V इंटू क्यू दैट इज 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 जूल। सिंपल सा प्रॉब्लम है, और जूल होता है SI यूनिट ऑफ वर्क डन या एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट टू अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो किसी भी सर्किट में अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो करंट का वैल्यू दिया हुआ 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ 1 सेकंड, हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। एन का वैल्यू निकालना, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना। कैसे निकलेगा, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला था Q इक्वल टू NE, और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला था I इक्वल टू Q/T, ठीक है ना। Q के प्लेस पे रख सकते हैं NE अपॉन T, ठीक है। या फिर इसका वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, और इसका वैल्यू फिर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, I इक्वल टू NE अपॉन T। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, E मालूम है, N का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, और हमें मालूम है एक और फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू IT मतलब ये I इक्वल टू Q/T होता है ना, इस यहाँ से Q इक्वल टू IT, ठीक है। तो दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा IT इक्वल टू NE। सॉल्व करेंगे, N का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो N इक्वल टू हो जाएगा IT/T, सारा वैल्यू मालूम है, पुट कर देना। तो I का वैल्यू 5 एम्पियर, टाइम है आपका 1 सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल हटाइए, कट कीजिए, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 25 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 10 टू द पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +19। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 8 3 जा 24, 1 बचा, डेसिमल दिए 0 हो गया, 8 2 जा 10, 8 2 जा 16, सॉरी 8 1 जा 8 ना, 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 2 डेसिमल 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया, और 8 5 जा 40, तो ये हो गया आपका
3.125 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो 1 कूलम अगर 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा पर सेकेंड तो कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31.25 इंटू 10⁻18 या फिर 3.15, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो पर सेकेंड अगर पर सेकेंड 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेंस सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट से। एक इलेक्ट्रिक हीटर, गर्मी में ठंडे के दिनों में यूज करते हीटर, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट मेंस से। मेंस सप्लाई मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे घर में जो करंट आता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 230 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 230 वोल्ट। करंट यहाँ पे दिया हुआ है 8 एम्पियर, तो करंट इक्वल्स टू 8 एम्पियर। तो आपको निकालना है हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट इन ईच सेकेंड। तो पर सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है, तो पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्या निकालना, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर इन इस सेकेंड, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा हीटर में। ठीक है ना, तो एनर्जी मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो Q इक्वल्स टू आई टी, एक हम लोग पढ़े थे कौन सा फॉर्मूला, तो करंट इक्वल्स टू Q बाई टी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा Q इक्वल्स टू आई टी। सेकेंड फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन बराबर ही होते हैं। आप उतना ही वर्क डन कर सकते हैं जितना आपके पास एनर्जी होता है। ठीक है, बस फर्स्ट पार्ट Q इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ, करंट का वैल्यू दिया होता है 8 एम्पियर। यहाँ पे देखिए करंट का वैल्यू दिया होता है 8 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। पुट कर देना, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 कूलम आ जाएगा चार्ज का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन आपको निकालना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया V इंटू क्यू। भी दिया हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट दिया हुआ है, चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो V की जगह पे रखेंगे 230 इंटू 8, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1840 जूल। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे आ गया 8 कूलम और आपका वर्क डन का वैल्यू या एनर्जी का वैल्यू आ गया 1840 जूल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।